पारातिपाता, अति और प्राण। अतिपात, पात माने खर्च करना, गिरना। जब पत्ता पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है ना। तो इसी प्रकार से हरा पत्ता नहीं गिरता, जो कभी वो चूस रहा है और जब चूसना बंद हो जाता गिर जाता अपने आप, इसलिए पात हो गया। तो प्राण का अतिरिक्त प्राप्त करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसलिए आपको प्रातः सूरज निकलने से 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा। अगर सूरज निकलने से पहले नहीं उठोगे तो प्राण खत्म हो जाएगा, तब इकट्ठा क्या करोगे? जवानी में मेहनत नहीं करोगे तो बुढ़ापे में कहाँ से धनवान बनोगे? इसलिए समय से काम करने की आदत डालो। तो दूसरा सील है, क्या है दूसरा सील? अदिन्ना दाना। अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। और बहुत से भिक्षु भी, बहुत उपासक भी अदिन्न दाना, क्या बोलेंगे? अदिन्न दाना। और लिखा है अदिन्ना दाना। गलत लिखा है या सही लिखा, जब उसको अपने अनुभव में उतारोगे तब न पता लगेगा गलत लिखा है या सही लिखा है। तो लिखा है अदिन्ना दाना। अदिन्ना दाना का मतलब हुआ, आपको सबको क्या पढ़ा देते हैं, जब तक कोई दे नहीं तब तक नहीं लेना। सीधा सीधा बता देते चोरी नहीं करेंगे, चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, ये बता दिया। कहां पर लिखा है भाई? शब्द, शब्दार्थ, फिर भावार्थ, 3 कैटेगरी है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो शब्द, शब्दार्थ, जिसने प्रयोग किया है उसने किस भाव में यह शब्द प्रयोग किया है, तो भोगी की बात समझनी पड़ेगी, भावना से आया है। इसलिए अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, उसका मतलब है अदिन्ना, बिना दिए हुए। आप किसी दुकान से कुछ ले लो, बिना दिए ले लोगे? तो सीधा सा सरल शब्द है आदान प्रदान। आदान प्रदान, अदिन्ना दाना, आदान प्रदान। पहले दो और फिर लो, ये उत्तम है। मध्यम ये है कि ले लो और फिर दे दो, ये मध्यम है। निकृष्ट क्या है? ले लो, झोले में डालो, चलते हुए अरे बाबू पैसा, भूल गया भाई, ये लो, ये निकृष्ट है। तो बोध का मतलब उत्तम चलो। अगर उत्तम नहीं चल सकते हो तो बाबा मध्यम तो कम से कम चलो। अगर अपने झोले में ले लिया है तो आप बड़े प्यार से दे भी तो दो। अर्थात तो आदान प्रदान, आदान प्रदान उचित रहेगा तो जीवन भर व्यवहार चलेगा, है ना। और ले लोगे, दोगे नहीं तो 1-2 बार गलती हो जाएगी, तिबारा तो मुंह पड़ लेगा। इसलिए आपको बोध हो जाएगा तो ना आप दुख दे सकोगे ना दुख ले सकोगे, है ना। खुद प्रसन्न रहोगे, दूसरे को भी प्रसन्नता ही दोगे। तो ये है अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तीसरा क्या है? कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अब तुमको पढ़ा देंगे सारे लोग, व्यभिचार नहीं करूंगा, पर स्त्री गमन नहीं करूंगा। ये कहाँ लिखा है? ये तो कहीं नहीं लिखा। कामेषु, कामेश माने होता है जहां जहां मजा आता है, जहां जहां प्रिय लगता है। हर इंद्रिय में आपको मजा आता है, हर इंद्रिय में आपको कामेश उत्पन्न होता है। तो उसमें कहता है जहां जहां मजा आता है वहां मिथ्याचारा, मिथ्याचारा माने मिथ्या आचरण, अप्राकृतिक क्रियाकलाप करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। तो कामेश माने जहां जहां मजा आता है, अच्छा लगता है, और वो प्राकृतिक नहीं है। जैसे भूख नहीं लगी है और हलवा पूड़ी देखा, आंखों में भूख आ गई। इस शहर के लोगों की आंख में भूख होती है और गांव के लोगों में पेट में भूख होती है। आंख में भूख रहेगी तो कुडौल हो जाओगे, बेडौल हो जाओगे। पेट ये भारी और सीना नहीं के बराबर। इसीलिए कहता तो तुमने अपने जैसे बुद्ध बना लिए, बुद्ध को अपना जैसा बना लिया, तुम बुद्ध जैसे नहीं हो पाए। तो बुद्धिस्ट होने का मतलब है सीना बड़ा और पेट छोटा। और जो अपने बुद्धिस्ट कहते हैं यही नकली बुद्धिस्ट हो गए, पेट ये भारी और सीना जरा सा। तो ये मूर्खिस्ट है, बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। मेरी भाषा गलत लग सकती है लेकिन क्या करूं, तुम प्यार की भाषा समझते नहीं, इसलिए बूढ़ा हूं डांट लेता हूं। बूढ़ा मार थोड़े सकता है ना। तुमने बच्चे बचाए नहीं है इसलिए बिगड़ गए। अब जवानों को थोड़े डांट पाओगे। बच्चे बचा लो, उनके पास क्या है? जो खाने को दोगे वही तो खाएंगे।
जब दोगे तभी तो खाएंगे। और बच्चे बिगाड़ देते हो तुम अपने लालच में, तुम अपने बच्चे बर्बाद कर दे रहे हो इसकी बदौलत। क्यों तुम्हारे मनोरंजन में बाधा पड़ रही है? क्यों तुम डबल बेड पर रहते हो? भारत में बड़े बच्चे बाप के पास रहते हैं और छोटे बच्चे माँ के पास रहते हैं। तुम्हारे माँ बाप इतने मूर्ख पैदा हुए, तुम्हें डबल बेड दे दिया, 24 घंटा पीछा हुआ है। भारतीय संस्कृति कहती है सो, और सोने के बाद खड़ी चपड़े चारपाई खड़ी कर दो और बिस्तर बांध दो। ये भारतीय संस्कृति है। तुमने मूर्खता की संस्कृति अख्तियार कर ली। हाँ, शादी किया बिटिया की, उसमें डबल बेड दे दिया, बेटा इसी पर सोना, छोटे बड़े सारे बच्चे उसी पर सोना। तुम समझते हो ये मूर्ख है, अरे वो तुमसे ज्यादा विद्वान। हाँ, तुम सोचते हो ये सो रहे हैं, वो सब कनखियों से तुम्हारी हरकत देख रहे हैं, तुम्हारी बेवकूफ़ी। तो तुमको तमीज ही नहीं, तुम पति पत्नी बनना सीखे ही नहीं। वो भारतीय संस्कृति कहती है 7 साल के बाद माता पिता की जरूरत खत्म। 7 साल के बाद फिर कहाँ जाएंगे? आचार्य की जरूरत है। उसको आचार्य की शरण में छोड़ दो, जिसको आजकल आवासीय विद्यालय कहते हैं, पुरानी भाषा में उसको गुरुकुल कहते हैं। गुरुकुल में कोई काली खोपड़ी वाला पढ़ाने वाला नहीं होता था। 60 साल के बाद रिटायरमेंट। 60 साल का जो आदमी हो गया है उसको समाज का हो जाना चाहिए, वहाँ उसकी बड़ी ज़रूरत है। 60 साल के बाद परिवार में रहता है तो समझ लो वहाँ दुश्मनी करता है। माँ बाप को बनकर रहते हो, दादा दादी हो गए हो और तुम ताश खेल रहे हो पार्क में बैठ करके। मैं कहता हूँ इसको चाय देना पाप पड़ता है। एक वरिष्ठ नागरिक जब निकम्मा हो जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा, और वही तुम कर रहे हो। तो जिस काम में से तुम रिटायर हो गए हो वही काम अब फ्री में सिखाओ। तुम इंजीनियर थे तो इंजीनियरिंग सिखाओ फ्री में, मास्टर थे अपने अपने स्कूल खोल के पढ़ाओ। तो क्यों तुम्हारे बच्चे बर्बाद होंगे? आप अपनी विधा पढ़ाओगे, आप अपना अनुशासन सिखाओगे तो अपने आप समझदार हो जाएंगे। तुम अपने बच्चे अपनी फीस से पैसा दे रहे हो और वो पढ़ करके शैतानी आ रहे हैं, तुम क्या कर पाओगे? इसलिए आप बोध नहीं हो, आपको बोध नहीं है, इसलिए आपके स्कूल नहीं है। इसलिए तुम तो गुलामी से बड़ी मुश्किल से निकले थे, लेकिन ये तुम गुलाम होकर के अपने बच्चों को भी गुलाम ही सिखा रहे हो। नौकरी पैसा आदमी ज़्यादा बीवी बच्चे पाल लेगा, इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकता। और उसको मालिक बना दोगे तो सैकड़ों लोगों को अपने पास गुलाम बना लेगा। तो तुमने शासक बनना नहीं सिखाया, तुमने मालिक बनना नहीं सिखाया। ये पढ़े लिखे लोग खुद गुलामी करते हैं, अपने बच्चों को भी गुलामी सिखा रहे हैं। आज गुलामी खत्म हो जाएगी, माँ गुलाम हो जाओगे फिर। क्यों? कि आपको बोध नहीं था। आपने बाबा साहब को जाना होता तो बाबा साहब ने 2 बातों की बात कही। एक तो राजतंत्र, राजा के माध्यम से जीना, और दूसरा जनतंत्र, जनता के माध्यम से जीना। तो जनतंत्र क्या है? आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए और आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। तो ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं गांव जाते हैं क्या? गांव के भाई के बदौलत शहर में तो कोठी बना ली तुमने। वो पढ़ने लिखने में कहता पहले मेरे साथ खेत खोदो चल करके, तब जाना स्कूल। तो तुम शहर में आ पाते? उन्होंने कहा भैया तुम स्कूल जाओ, खेत हम खुद ही खोद लेंगे। उसके सहयोग को भूल गए, तुम गांव जाना भूल गए। गांव में थोड़ी बहुत 1 बीघा 2 बीघा जमीन थी, वो भी बीबी के कहने से बेचकर शहर में आ गए। अब गांव जाओगे कैसे? क्या मुंह लेकर जाओगे? मालिकाना तो खो दिया तुमने। और तुम्हारे बच्चे ये हवेली में पैदा हुए किराए की, इन्होंने जाने नहीं समाज क्या होता, गरीबी क्या होती। अब तुम बहुत बड़ा विकास कर गए तो फ्लैट में आ गए हो। फ्लैट में अंदर घुसे कुंडी पड़ गई, बाहर निकले ताला पड़ गया। कहाँ से बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे सीखेंगे टीवी और मोबाइल, क्योंकि ये तुम्हारे बाधक है, तुम्हारे मनोरंजन बाधा डालते। कल बच्चा पैदा हुआ, आज तुम्हारी बाधा डाल रहा तो तुमने मोबाइल पकड़ा दिया। अब वो मोबाइल में खो जाएगा, तुम्हारा मनोरंजन चलता रहेगा। मनोरंजन आज तक किसी को पूरा ही नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ बुद्ध के को जानने के लिए सिद्धार्थ को पढ़ना पड़ेगा। सिद्धार्थ बुद्ध हुआ तो जब जितने भी आजकल भगवान हैं, किसी के भी हों, कई चिंता नहीं, सारे भगवान बुढ़ापे की औलाद हैं। बुढ़ापे की, जवानी की औलाद शैतान होती है। जितने भी जवानी में पैदा हुए कोई भगवान बन गया हो, बता दो किसी धर्म में कहीं भी। तो बुढ़ापे में संतान पैदा होती है, वो समझदार होती। क्यों?
बुढ़ापे की संतान कर्म करने से पहले परिणाम को सोचती है, सब परिणाम को सोचती है। और जवानी की संतान कर बैठती है, परिणाम होगा तो देखा जाएगा। वो परिणाम को नहीं सोचती है, कार्य करना जानती है। और बुढ़ापे की संतान काम तब करती है, पहले परिणाम सोचती है। इसलिए सिद्धार्थ के माता पिता ने इनको 60 वर्ष बुढ़ापे में पैदा किया। लोगों ने कहा लगाया, ऐसी रानी लाए हो बांझ, तो राज्य का वारिस कौन बनेगा? तो राजा किसका किसका मुंह बंद करे? तो क्या किया उसने? अपनी साली को बुला लिया। कौन साली है? प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी से भी तो कोई संतान पैदा नहीं हुई, और जब महामाया से पैदा हुई तो गौतमी से भी पैदा हुई। अर्थात वे लक्ष्य युक्त थे। वो किसान मूर्ख होता है जो एक फसल काट नहीं पाती, दूसरा घुसड़ देता उसमें। किसान को पता है कौन फसल किस मौसम में बोना चाहिए, कब बोना चाहिए, कितनी बोना चाहिए। तो तुम्हें पति पत्नी बनने से पहले ट्रेनिंग ले लो। हमारे देश में 25 साल की ट्रेनिंग होती थी, अभी तुम्हारे पास ट्रेनिंग है ही नहीं। दो मूर्खों को पति पत्नी बना देते हो, कल वो माता पिता बन जाते हैं। न माता पिता की ट्रेनिंग है, न पति पत्नी की ट्रेनिंग है। दो नारियों को जोड़ देते हो, बर्बाद करते हो जाते हैं। बच्चे बचा नहीं पाते हो, जब बच्चे बचाओगे नहीं तो बर्बाद कर दोगे। तो मुझे बार बार आर्डर हो रहा है, आप लोगों को ज़्यादा सुनने की आदत हो तो फ़ोन पर बात कर लेना, फ़ोन से चर्चा कर लेना, जो प्रश्न हो उसको पूछ लेना। घंटा 2 घंटा कोई परेशानी नहीं, क्योंकि सामाजिक काम है। समाज में बहुत से लोग आए हैं, सबको अपनी बात कहने की जरूरत है। धन्यवाद आप सबके लिए। मंगल साथ।